जब से एसर ने अपना 2021 वाला नाइट्रो 5 लॉन्च किया जिसमें कि आपको Ryzen 5 5600H देखने को मिलता है, तो तभी से जो है एक नया कंफ्यूजन पैदा हो चुका है कि भाई Lenovo Legion 5 ले या फिर एसर नाइट्रो 5 ले, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप में करीब 6000 का प्राइस डिफरेंस है। इस वजह से जो है लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि नाइट्रो 5 लेना चाहिए या लीजन 5। ये वीडियो आखिर तक देखिए, मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों लैपटॉप्स को हर एक एस्पेक्ट में, और आखिर में आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा लैपटॉप लेना आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों ही लैपटॉप्स के डिस्प्ले से। तो दोनों ही लैपटॉप्स के डिस्प्ले में जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी हद तक सेम है, और अभी आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे दोनों ही लैपटॉप्स के डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस। तो आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर स्पेसिफिकेशन जो है वो काफ़ी हद तक सेम है, और बाकी जो डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको मिलती है 15.6 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले, लेकिन जो नाइट्रो है उसमें आपको वो डिस्प्ले 144 हर्ट्ज पे मिलती है, और जो लीजन 5 है उसमें वो डिस्प्ले आपको 120 हर्ट्ज का देखने को मिलता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर 144 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज है, दोनों में ही कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आप नाइट्रो 5 लेने का डिसीजन इस चीज़ पे तो बिल्कुल भी मत करना कि उसमें आपको एक 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है, क्योंकि पहली बात तो 144 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड है वो जो स्टोरी बेस्ड वाले गेम्स होते हैं जैसे कि GTA 5 और साइबरपंक, इन सब जो गेम्स है इन सब गेम्स में अराउंड 70 to 80 FPS ही आपको दे पाएगा, और अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे FPS निकालने की तो भी आप 100 से ज़्यादा FPS नहीं निकाल पाओगे। और बाकी जो ई स्पोर्ट्स टाइटल है जैसे कि CSGO, वैलोरेंट, तो इन गेम्स में जो है आपको 100 से ज़्यादा FPS मिल जाएंगे, और वैलोरेंट में तो करीब 140 से 150 FPS आपको GTX 1650 दे सकता है, और सेम चीज़ CSGO है, CSGO भी अराउंड इतने ही FPS आपको दे पाएगा। तो जो ई स्पोर्ट्स टाइटल है वो बस आपको 100 से ज़्यादा FPS निकाल के दे सकते हैं GTX 1650 में। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप केवल 144 हर्ट्ज को देख के ये मत सोचना कि भाई हमें तो एसर नाइट्रो 5 ही लेना है क्योंकि इसमें 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। और यहाँ पर आप ब्राइटनेस की भी बात कर ले तो जो नाइट्रो 5 है उसमें आपको मिलती है 250 से लेके 270 निट्स तक की ब्राइटनेस, और वहीं जो लीजन 5 है उसमें आपको मिलती है 250 प्लस ब्राइटनेस। तो यहाँ पर जो नाइट्रो 5 का डिस्प्ले है वो ज़्यादा ब्राइट रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम 270 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, और वहीं लीजन 5 की भी बात करें तो यहाँ पर आपको 250 प्लस ब्राइटनेस यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस में लिखी गई है। तो ये ब्राइटनेस 260 भी हो सकती है, 270 भी हो सकती है, तो इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो नाइट्रो 5 का डिस्प्ले है वो ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको 270 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अब दोनों ही लैपटॉप्स की गेमिंग सॉफ्टवेयर पे आ जाए तो यहाँ पर आपको लीजन 5 में मिलता है Lenovo विंटेज सॉफ्टवेयर, और नाइट्रो 5 में मिलता है नाइट्रो सेंस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो Lenovo विंटेज सॉफ्टवेयर वो ज्यादा अच्छा है नाइट्रो 5 के नाइट्रो सेंस से, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर जो विंटेज सॉफ्टवेयर आपको फीचर्स मिलते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू नाइट्रो 5। और यहाँ पर ओवरऑल UI की बात करूँ, मैं ओवरऑल UI के लुक्स की बात करूँ तो वो भी आपको विंटेज सॉफ्टवेयर में ज्यादा अच्छे मिलते हैं। और वहीं अगर नाइट्रो 5 के नाइट्रो सेंस की बात करें तो उसमें आपको वैसे तो ज्यादा कुछ फीचर्स मिलते नहीं है, बस आपको जो फैन की स्पीड होती है उसका कंट्रोल मिल जाता है, और जहां तक कि मुझे याद है कि CPU या GPU ओवरक्लॉक का भी ऑप्शन आपको मिलता है नाइट्रो सेंस में। और बाकी जो ओवरऑल UI है वो भी दिखने में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, यहाँ पर विंटेज सॉफ्टवेयर जितना खास नहीं है दिखने में। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो विंटेज सॉफ्टवेयर है Lenovo का वो ज्यादा अच्छा है नाइट्रो सेंस से। और साथ ही में कीबोर्ड की भी बात करें तो यहाँ पर आपको लीजन 5 में थोड़ी सी कर्वी कीज देखने को मिलती है। लीजन 5 की कीज में थोड़ा सा कर्व है जिसकी वजह से जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो आपका ज्यादा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू नाइट्रो 5, क्योंकि नाइट्रो 5 में आपको किसी भी ट्रेडिशनल लैपटॉप की तरह फ्लैट कीज देखने को मिलती है, और उन फ्लैट कीज के मुकाबले टाइपिंग एक्सपीरियंस कर्वी कीज में ज्यादा अच्छा होता है। और नंबर पैड जो है आपको दोनों ही लैपटॉप्स में देखने को मिलता है, और नंबर पैड जो है काफी यूजफुल चीज है, लेकिन काफी सारे ब्रांड्स आजकल मिस आउट कर जाते हैं इस चीज में। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपको दोनों ही लैपटॉप से नंबर पैड देखने को मिलता है। और वहीं बैकलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको लीजन 5 में सिंगल कलर व्हाइट बैकलाइट देखने को मिलती है, और वहीं नाइट्रो 5 में एक 4 जोन RGB कीबोर्ड आपको देखने को मिलता है। और मैं आपको बताऊं तो मुझे भी पर्सनली वो 4 जोन RGB कीबोर्ड ज्यादा अच्छा लगता है सिंगल कलर व्हाइट बैकलाइट से, लेकिन काफी सारे लोगों को वो सिंगल व्हाइट कलर की बैकलाइट भी पसंद आती है। बैकलाइट के मामले में जो है हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वो 4 जोन RGB कीबोर्ड अच्छा लगता है या फिर सिंगल बैकलाइट कीबोर्ड। अब आ जाते हैं यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी पे। तो सबसे पहले लीजन की बात करें तो लीजन में जो है आपको बिल्ड क्वालिटी नाइट्रो से बेटर देखने को मिलती है। जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो आपको लीजन में बेटर मिलती है नाइट्रो से।
यहाँ पर गुड क्वालिटी का प्लास्टिक यूज हुआ है लीजन में, तो मैं यहाँ पर लीजन की बिल्ड क्वालिटी को सुपर स्टडी बोलूंगा। पर नाइट्रो भी कुछ कम नहीं है, नाइट्रो की बिल्ड क्वालिटी बेकार बिल्कुल भी नहीं है, नाइट्रो की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, तो मैं यहाँ पर नाइट्रो की बिल्ड क्वालिटी को बोलूंगा स्टडी और लीजन की बिल्ड क्वालिटी बोलूंगा सुपर स्टडी। यहाँ पर फ्लैक्स की बात कर ले दोनों ही लैपटॉप पे, तो लीजन में जो है फ्लैक्स बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा आपको, और जो नाइट्रो है उसमें आपको माइनर सा फ्लैक्स देखने को मिलेगा। फ्लैक्स बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल माइनर सा है। साथ ही में जो आपको हिंज क्वालिटी मिलती है लीजन में वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नाइट्रो 5। इसी की वजह से जो लिड है लीजन 5 का वो काफी ज्यादा स्टेबल रहता है। नाइट्रो 5 में भी आपको काफी अच्छी हिंज क्वालिटी देखने को मिलती है, पर लीजन से बेटर नहीं है नाइट्रो 5 की हिंज क्वालिटी। तो इसी वजह से जो मैंने ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में लीजन 5 को बोला है सुपर स्टडी और नाइट्रो को बोला है स्टडी। अब आ जाते हैं दोनों ही लैपटॉप्स के सीपीयू पे। तो यहाँ पर लीजन 5 में आपको मिलता है Ryzen 5 4600H जो कि Ryzen का 4th जनरेशन वाला सीपीयू है, और नाइट्रो 5 में आपको मिलता है Ryzen 5 5600H जो कि Ryzen की तरफ से आने वाला लेटेस्ट 5th जनरेशन वाला सीपीयू है। और अब बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर आपको जो 4600H मिलता है उसमें जो आपको बेस क्लॉक मिलती है वो मिलती है 3 गीगाहर्ट्ज की, और जो बूस्ट क्लॉक मिलती है वो मिलती है 4 गीगाहर्ट्ज की। और वहीं जो 5600H है उसमें आपको बेस क्लॉक है वो मिलती है 3.3 गीगाहर्ट्ज की, और बूस्ट क्लॉक जो है वो मिलती है 4.2 गीगाहर्ट्ज। बाकी डिफॉल्ट टीडीपी और कॉन्फ़िगरेबल टीडीपी दोनों ही सेम है दोनों ही सीपीयू की, और वो आपको स्क्रीन में भी दिख ही रहा होगा। और साथ में जो दोनों सीपीयू है वो दोनों 6 कोर 12 थ्रेड वाले हैं, तो यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस नहीं है। और वहीं आप सिंगल कोर स्कोर की बात करें 5600H की, तो 5600H जो है वो 17% बेटर है सिंगल कोर स्कोर में एज कम्पेयर टू 4600H। और वहीं मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो 5600H जो है वो 6.5% बेटर है एज कम्पेयर टू 4600H। और साथ ही में जो 5600H है वो ज़्यादा पावर एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू 4600H। तो यहाँ पर ओवरऑल डिफरेंस की मैं बात करूँ तो ये जो डिफरेंस है दोनों ही सीपीयू के बीच का वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं इससे बस माइनर सा एक डिफरेंस बोलूँगा। तो कोई बहुत सारा डिफरेंस नहीं है दोनों ही अगर आप दोनों ही सीपीयू को आजू बाजू रख के भी देख लो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और ये डिफरेंस इतना भी बड़ा नहीं है कि आपके बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करे ये डिफरेंस। तो बस वीडियो को आखिर तक देखो, मैं आपको आखिर में और अच्छे से समझाऊंगा कि ये डिफरेंस इतना बड़ा है या नहीं, कि आपको केवल इस डिफरेंस के बेस पर नाइट्रो 5 ले लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को आखिर तक देखो, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा वीडियो के आखिर में। अभी आगे और स्पेसिफिकेशंस पर नजर डाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर जीपीयू की बात करें तो यहाँ पर जीपीयू आपको दोनों ही लैपटॉप में GTX 1650 देखने को मिलता है, 4GB की DDR6 मेमोरी वाला। तो यहाँ पर जीपीयू में तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही लैपटॉप में, दोनों ही लैपटॉप में आपको बिल्कुल सेम जीपीयू देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं थर्मल्स पे, क्योंकि थर्मल्स जो है गेमिंग लैपटॉप में बहुत ज़रूरी होते हैं, और इसी की वजह से जो आपका लैपटॉप एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे पाएगा एक अच्छे हार्डवेयर के साथ। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा हार्डवेयर है और अच्छे थर्मल्स नहीं है तो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं मिलेगी, इसलिए जो थर्मल्स होते हैं वो एक लैपटॉप में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर थर्मल्स पे आ जाए तो यहाँ पर लीजन 5 के थर्मल जो है वो ज़्यादा बेटर है नाइट्रो 5 से। तो यहाँ पर आपको दोनों ही लैपटॉप में डुअल फैन सेटअप मिलता है, और जो लीजन 5 है उसमें आपको 4 एग्जॉस्ट वेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो लीजन 5 के थर्मल्स ज़्यादा अच्छे हैं। नाइट्रो 5 के भी थर्मल्स बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नाइट्रो 5 के थर्मल्स बिल्कुल बेकार है, आपके लैपटॉप बिल्कुल ठंडा ही नहीं रख पाएंगे। नाइट्रो 5 के थर्मल्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन लीजन 5 के थर्मल्स उससे थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। और लीजन 5 के थर्मल्स इतने अच्छे हैं कि अगर आप लीजन 5 को अपने ओवरक्लॉक भी करोगे तो भी आपको वहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो यहाँ पर लीजन 5 विनर है थर्मल्स के मामले में। और अब यहाँ पर रैम की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 8GB रैम मिलती है DDR4 3200 MHz वाली, और दोनों ही लैपटॉप्स में आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं 32GB तक। और दोनों ही लैपटॉप्स में आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं, तो आप 16GB और 16GB की 2 रैम लगाकर दोनों ही स्लॉट्स में एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो 32GB का। तो इस तरह से जो आपकी रैम है वो 32GB तक की अपग्रेड हो सकती है। अब दोनों ही लैपटॉप के स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको एक 256GB की SSD और एक 1TB की HDD, ये दोनों ही आपको प्री इंस्टॉल मिलती है दोनों ही लैपटॉप्स में। और वहीं जो आपको लीजन 5 में जो HDD मिलती है वो मिलती है आपको 5400 RPM की, और वहीं जो आपको नाइट्रो 5 में HDD मिलती है वो मिलती है आपको 7200 RPM वाली। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रो 5 वाली HDD है ये 1.5 टाइम्स फास्टर है एज कम्पेयर टू लीजन 5, जिसमें कि आपको 5400 RPM की HDD मिलती है। तो डेफिनेटली जो सॉफ्टवेयर या जो गेम्स आप हार्ड ड्राइव में रखेंगे वो 1.5 टाइम्स फास्टर लोड होंगे नाइट्रो 5 में एज कम्पेयर टू लीजन 5। और वहीं स्टोरेज अपग्रेड की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 2 SSD स्लॉट मिलते हैं और एक HDD स्लॉट मिलता है, और दोनों ही लैपटॉप में आपको एक SSD स्लॉट में एक 256GB की SSD पहले से मिलती है और एक स्लॉट में 1TB की HDD पहले से मिलती है। तो ये दोनों चीजें आपको दोनों ही लैपटॉप में मिलती है। और अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो यहाँ पर लीजन 5 में एक थोड़ा सा कैच है,
और वो ये है कि अगर आपको जो Legion 5 में दूसरा वाला SSD स्लॉट यूज करना, अगर आपको उसमें आपको एक SSD लगाना है तो उसके लिए जो है आपको जो HDD उसमें प्री इंस्टॉल आती है उसको रिमूव करना होगा परमानेंटली। क्योंकि क्या है कि जो SSD का स्लॉट है Legion 5 में वो HDD स्लॉट के बिल्कुल बाजू में है, तो जब आपको उस स्लॉट को यूज करना है तो आपको HDD को रिमूव करना ही होगा, तभी आपको उस स्लॉट का एक्सेस मिलेगा और आप उसमें एक SSD लगा सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहूँ तो अगर आपको सेकंड SSD लगाना है अपनी Legion 5 में सेकंड वाले स्लॉट में, तो आपको परमानेंटली जो आपकी HDD है उसको रिमूव करना ही होगा। और वहीं आप बैटरी की भी बात करें तो Legion 5 में आपको मिलती है 60 वॉट आवर की बैटरी और Nitro 5 में आपको मिलती है 57.5 वॉट आवर की बैटरी। और इसमें एसर क्लेम करता है कि जो Nitro 5 की बैटरी है वो आपको 13 आवर्स तक का बैकअप दे देगी, और Lenovo क्लेम करता है कि जो Legion 5 में बैटरी है वो आपको 7.1 आवर्स तक का बैटरी बैकअप दे देगी। पर मुझे लगता है कि ये जो बैकअप है ये आपको तभी मिल पाएगा जब आप लैपटॉप को एकदम लाइट यूज करो, एकदम लाइट यूज, और सब बैटरी सेवर और जितनी चीजें बैटरी बचाने के लिए आप कर सकते हो आप वो सब करके अगर यूज करोगे तब जाके आपको इतना बैकअप मिल पाएगा। और थोड़े हैवी यूज की बात करूं तो मुझे लगता है कि थोड़े हैवी यूज में ये दोनों ही लैपटॉप आपको करीब 4 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देंगे। और वैसे भी हम सब एक गेमिंग लैपटॉप से कभी भी एक अच्छा बैटरी बैकअप तो कभी एक्सपेक्ट करते ही नहीं है। अब जिस तरह से एक सुपर बाइक लेने वाला कभी भी सुपर बाइक के माइलेज को प्रायोरिटी नहीं देता है, तो वैसे मुझे भी लगता है कि जो भी लोग गेमिंग लैपटॉप्स लेते हैं वो कभी भी गेमिंग लैपटॉप लेते टाइम उसकी बैटरी को प्रायोरिटी नहीं देते होंगे। क्योंकि गेमिंग का क्या है कि हमें जब भी गेमिंग करना है तो हमें वो चार्जर लगा कर ही गेमिंग करना होता है, लैपटॉप को प्लग इन कर ही गेमिंग करना होता है। क्योंकि पहली बात तो आपको कभी लैपटॉप को बैटरी पर गेमिंग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लैपटॉप की बैटरी पर गेमिंग करते हो पहली बात तो बैटरी जो है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है, जिससे कि जो होता है आपकी बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उसके चार्ज साइकिल बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इसलिए आपको कभी बैटरी पर गेमिंग नहीं करना चाहिए। जब भी आप गेमिंग करते हो तो उसे प्लग इन कर ही गेमिंग करो, उससे क्या होगा कि आपकी एक तो परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी और दूसरी आपकी बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी। और साथ ही में अडेप्टर की बात करें तो Legion 5 में आपको मिलता है 170 वॉट का अडेप्टर और Nitro 5 में आपको मिलता है 135 वॉट का अडेप्टर। और एक और बात है कि जो Lenovo विंटेज सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप जो डेडिकेटेड GPU है Legion 5 में आप उसको ऑफ कर सकते हो, तो उससे जो है आप थोड़ी और बैटरी बचा सकते हो और थोड़ा और एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप आपको उससे मिल सकता है। तो अब एट लास्ट कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि जिस चीज़ के लिए वीडियो मेनली बना है कि अगर इन दोनों में से एक लैपटॉप आपको लेना है तो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि दोनों लैपटॉप्स में अपने अलग ही एडवांटेजेस है। जैसे कि Nitro 5 में आपको 4 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है और ज़्यादा फास्ट HDD मिलती है, और भी कुछ एडवांटेजेस थे जो कि मैंने आपको पूरे वीडियो में तो बता ही दिए। और सेम चीज़ यहाँ पर Legion 5 के साथ भी जाती है कि उसके भी अपने अलग एडवांटेजेस है, जैसे कि अच्छे थर्मल्स, बेटर बिल्ड क्वालिटी और भी ऐसी कई चीज़ें जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो आफ्टर ऑल जो चीज़ आपके बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करेगी वो है यहाँ पर आपका बजट। तो मैं आपको सिंपली ये बोलूँगा कि अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है Nitro 5 को लेने के लिए तो फिर डेफिनेटली बिना किसी सेकंड थॉट के आप Nitro 5 को ले लो, क्योंकि यहाँ पर आपको 5600H मिल जो कि Ryzen की तरफ से आने वाला बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन वाला CPU है, और ये जो CPU है ये 4600H से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा और साथ ही में थोड़ा सा ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है एज कम्पेयर टू 4600H। भले ही जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस का डिफरेंस तो है ही ना। तो इसलिए अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो डेफिनेटली आप Nitro 5 ले लो। लेकिन अगर आपका बजट Legion 5 का है और आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रहा है अपने बजट को एक्सटेंड करना Nitro 5 के लिए, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि यार जबरदस्ती अपने बजट को एक्सटेंड नहीं करो। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आपसे नहीं हो रहा है आपका बजट एक्सटेंड, तो बिल्कुल एक्सटेंड मत करो बजट को, क्योंकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है वो बस थोड़ा सा है और इतना तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसके लिए आप अपने बजट को जबरदस्ती एक्सटेंड करो Nitro लेने के लिए। तो इस केस में आप डेफिनेटली Legion ले लो। Legion भी बहुत अच्छा लैपटॉप है, काफी सारी अच्छी चीजें है, मैंने आपको वीडियो में तो बता ही दिया है। तो आप बिल्कुल Legion ले सकते हो, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये कौन सा बेकार लैपटॉप ले लिया। Legion भी एक बहुत अच्छा लैपटॉप है और आफ्टर ऑल डिसीजन तो आपको ही लेना है। मैंने वीडियो आपको बनाकर पूरा बता दिया कि किस लैपटॉप में क्या खासियत है, क्या बुराई है, और पूरी चीजें मैंने आपको समझा दिया है। और एट लास्ट आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है कौन सा लैपटॉप लेने के लिए। तो दोनों ही लैपटॉप अच्छे हैं, आप अपने हिसाब से सोचो और दोनों में से जो भी लैपटॉप आपको पसंद आए वो ले लो। और वैसे अगर आपको लैपटॉप लेना है तो दोनों ही लैपटॉप की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप वहां से लेते हो तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, चैनल को काफी बड़ी हेल्प हो जाएगी उससे। तो नॉर्मली मैं अपने चैनल पर ऐसे कंपैरिजन वीडियोस बनाता नहीं हूँ, तो डेफिनेटली आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगी होगी तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे,
मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़कर अपने जो वीडियोस है उन्हें इंप्रूव करने में। तो ज़रूर से कुछ कमी हो तो बताना, ताकि मैं उन कमेंट्स के थ्रू अपने वीडियोस को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाऊँ। तो बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Don't play with my heart, baby.